कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, कि आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, और मुझे भी जिद है वहीं पे अपना आशियाना बनाने की। तो बेसिकली प्यारे बच्चों देखिए, जिद्दी बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे तो किसी चीज़ को आप हासिल भी नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी में आप जो है 100/100 कैसे लेकर के आ सकते हो, या फिर मैं यूँ कहूँ तो 95 आप जो प्लस कैसे करके जो है लेकर के आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आज मैं प्यारे तो आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ एकदम, अगर इसको फॉलो करोगे तो 100% आपका जो है हिंदी में आपका जो है 95+ आएगा तो आएगा। तो चलिए वीडियोस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा मैंने जो कुछ लिख रखा है, लेकिन इसके अलावे ये हालांकि पॉइंट वाइज है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावे मैं आपको 2 पॉइंट्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर बहुत सारे लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हिंदी में जो है ना जनरली 100 में से 100 नंबर दिए नहीं जाते हैं। इवन 98 नंबर 99 नंबर बहुत कम बच्चों को मिलता है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक बड़ा सा रीजन यही है कि बच्चों का जो हैंड राइटिंग होता है, ठीक है, वही मैं 2 बड़ी कारण बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो आपका राइटिंग, ठीक है, राइटिंग। अगर स्टूडेंट का राइटिंग ही सही नहीं है हिंदी में तो बेसिकली उसके नंबर कटते हैं। ये मैथ नहीं है कि मैथ में आपको जिस तरीके से क्वेश्चन सही है, राइटिंग जैसा भी रहे आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में अगर आपका राइटिंग खराब है तो आपका नंबर कटेगा, आपका नंबर क्या होगा, कटेगा। तो इसीलिए सबसे पहली बात, सबसे पहला जो पॉइंट पे आपको गौर करना है वो आपको राइटिंग सुधारना है। अगर आपका कितना भी खराब से खराब राइटिंग क्यों ना है तो उसको कोशिश करिए कि हमें लिखते लिखते किसी न किसी तरीके से करिए, मेहनत करिए, उसको सुधारना है आपको। क्योंकि बिना राइटिंग के आप हिंदी में अच्छा नंबर ला ही नहीं सकते हो, 90 से भी पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला काम आपका क्या है, राइटिंग को सुधारना। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो राइटिंग स्किल, राइटिंग ही है, लेकिन राइटिंग स्किल, ये राइटिंग स्किल क्या है? तो राइटिंग स्किल मतलब जैसे देखो, अगर किसी क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है देने के लिए बोला गया है तो हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, जैसे अगर मैं साइंस की बात करूं, जैसे अगर आपको साइंस में पूछा कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश का डेफिनेशन आप उल्टा पुल्टा करके जैसे भी लिखोगे ना तो वो आपको जो है नंबर्स मिलेगा। बस उसका एक्चुअल में जो बोला जा रहा है वो बातें आपको लिख देना है, तब तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में जो आप लिखते हो ना सेंटेंस, वो आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको जो है राइटिंग स्किल आना चाहिए कि किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि राम आम खाता है तो आम राम खाता है, ऐसे मतलब कुछ भी लिख दे रहे हो। तो बेसिकली इन सभी राइटिंग की स्किल्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। जो सेंटेंस है ना उसको बिल्कुल अच्छे से आपको जो है वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे आएगा तब वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते से आएगा। तो ये 2 सबसे बड़े मेन कारण है जिससे जो स्टूडेंट का नंबर हिंदी में कटता है। पहला राइटिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, दूसरा राइटिंग स्किल। क्योंकि हिंदी में आपको और क्या ही चेक करेंगे, हिंदी में रहता ही क्या है, चैप्टर्स के कहानियां रहते हैं, पोएम्स रहते हैं, उसके जो है सब चीज लिखने होते हैं। और अभी मैं आपको बताता हूं कुछ पोर्शंस व्याकरण से होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि मान करके चलो कि किसी स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा मेहनत करके, भले उसको 6 महीना 8 महीना लगा हो, तो उन्हें अपना राइटिंग और राइटिंग स्किल दोनों जो सुधार लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे राइटिंग कैसे सुधारना है, इस पे एक वीडियोज बना दीजिए, तो मैं आपको जरूर बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो राइटिंग सुधारना कोई आम बात नहीं है। जिन स्टूडेंट का राइटिंग नहीं सुधरा हुआ ना उससे जाकर के पूछो, बेचारे कितना मेहनत करते होंगे सुधारने के लिए, और जिनका तो खैर सुधरा हुआ होगा तो ऐसे बोलते हैं अरे ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट को नहीं आता उनके लिए बड़ी बात है। तो बेसिकली मान करके चलता हूँ कि ये दोनों आपको आते हैं, तो बाकी के अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो हिंदी में है वो 95+ आ जाए, या फिर यूं कहें हम कि 100/100 क्या लाया जा सकता है। तो कैसे लाएंगे? तो सबसे पहली बात, अगर आप हिंदी में चले हो 100 में से 100 लाने के लिए, तो आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा कि हिंदी में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, किस पे आपको कितना जोड़ देना है, कैसे आपको नंबर लाना है। बेसिकली अगर आप सब कुछ पढ़ लोगे तब भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं जो जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, आप हिंदी का सिलेबस समझिए कि जहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको समझ गए ना, यकीन मानिए 80+ नंबर तो आपका यहीं से हो जाएगा। देखना जरा ध्यान दें। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहली बात आपको जो 20 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का गद्यांश। अब ये गद्यांश होता क्या है? तो ये देखो, इसके लिए आपको अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इसके लिए आपको जो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का जरूरत है। आप जो भी मॉडल सेट लाते हो, जो भी क्वेश्चंस बैंक लाते हो, उसमें आपका जो गद्यांश दिया हुआ रहता है, समरी, ठीक है। तो वहां पर आपका क्या होगा, जब आपका पेपर होगा तो पेपर में आपका जो 2 गद्यांश दिया जाएगा, और वो आपका इवेंटली मतलब कुछ भी रह सकता है, कुछ भी आपका दे सकता है, ठीक है। छोटा छोटा कहानी के तौर पर आपको देगा, और उस कहानी के नीचे आपका जो 5-6 क्वेश्चंस रहेगा, उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है।
ठीक है, तो वो बेसिकली आपका डायरेक्टली कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो गद्यांश का क्वेश्चन आंसर आपको करने के लिए आना चाहिए, मतलब एक कहानी को पढ़ करके उसको क्वेश्चन का उत्तर आपको देने के लिए आना चाहिए। 2 गद्यांश रहता है, हर एक गद्यांश आपका 10 नंबर का, तो 2 गद्यांश आपका 20 नंबर का। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या ही अभी से तैयारी करोगे, बस 1-2 गद्यांश अपने घर पे लगाओगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ चलो इस तरीके के गद्यांश आएंगे, मुझे जो है यहाँ पर इसको बना देने हैं। तो बेसिकली इसमें कोई एफर्ट ही नहीं करना है, तो 20 नंबर तो आपका यहीं से हो जाएंगे अगर आप गद्यांश को अच्छे से बना पाते हो तो सोचो 100 नंबर में से आपका 20 नंबर तो यहीं से क्लियर हो गया गद्यांश से ही, जो कि सबसे इजी वाला पोर्शन है। और मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ करके आता होगा, कोई नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नंबर दूसरा में जो आपका होता है वो लेख आपका पूछा जाता है। ठीक है, लेख आपका पूछा जाता है 10 नंबर का, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। आपको लग रहा होगा लेख ही तो पूछेगा ना, किसी के पास बोलेगा लेख लिखने के लिए, दोस्त के पास, पिताजी के पास, भाई के पास, गुरुजी के पास वैसे लिखा जाता है वो पत्र, तो आवेदन लिखा जाता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर जो है जैसे कि गाय पर लेख, होली, दीपावली, ये सब चीजें हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये आसान है, तो ये आसान नहीं है, क्योंकि लिखने का जो है वो सभी बच्चों को आता है लिखने के लिए, लेकिन उसमें आपको 10 नंबर का ना तो मिलेगा 7 नंबर, 6 नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लिखने का तरीका जो है ना वो सही से नहीं इस्तेमाल करोगे। इसीलिए इसके लिए भी आपको मेहनत करना है कि लेख हमें कैसे लिखना है, किस किस तरीके से लिखना है। जैसे एक बच्चा को ना बोला गया था कि गाय पर आप लेख लिखो, ठीक है, किस पर? गाय पर। तो वो ऐसा लिख रहा है, गाय एक चौपाया जानवर है, गाय के 4 पैर होती है, गाय की एक पूंछ होती है, गाय दूध देती है। तो ऐसे लिखोगे तो आपका नंबर मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा, कटेगा नंबर। आप बार बार गाय का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है हिंदी में कि उसके जगह हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, बार बार संज्ञा का तो यूज नहीं करोगे। तो जैसे कि बोलोगे गाय एक चौपाया जानवर है, इसके 4 पैर होते हैं, इसकी एक पूंछ भी होती है। हम यहाँ पर इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? गाय के लिए। तो बेसिकली इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है, तभी आपको जो अच्छे नंबर हिंदी में आ पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम जैसे मन तैसे लिख दे रहे हो और पता चले कि आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। उसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन आपका पूछा जाएगा, तो मान के चलते कि ये दोनों आप लोगों ने क्लियर कर लिया, आपने लेख लिखने के लिए भी अच्छे से सीख लिया, तो 20 और 10 30 अंक यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद पत्र लेखन या संवाद। पत्र लेखन तो सभी बच्चों को आता होगा लिखने के लिए, ठीक है, सीख लेना, नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, कमेंट में बस खाली कर देना इनमें से क्या क्या चीजें आपको नहीं आता। ठीक है, पत्र लेखन या फिर संवाद। पत्र लेखन जैसे कि किसी के पास भी बोल सकता है पत्र लिखने के लिए, पिताजी के पास, भाई के पास, इन सब के पास आपका जो पत्र लिखने के लिए बोल सकता है। ठीक है, संवाद में होता क्या है? संवाद में जैसे ये आपको बोलेगा कि राजू जो है दुकानदार के पास जाता है और उसको साबुन खरीद करके लेकर के आना है। ठीक है, तो दुकानदार और राजू के बीच वार्तालाप को लिखिए, वही संवाद है। तो सबसे पहली बात, राजू गया, ठीक है, दुकानदार के पास, तो वो क्या बोलेगा? राजू बोलेगा हेलो अंकल जी, मुझे एक साबुन चाहिए 10 रुपये का। ठीक है, तब अंकल जी का यहाँ पर क्या रहेगा क्वेश्चन कि कौन सा साबुन चाहिए, इस तरीके से संवाद लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का आता है। तो ये भी इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मेहनत करते से आपका सब कुछ आएगा। तो बेसिकली पत्र जो है आपका, ये आपका कितना का? 5 अंक का, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ईजी है, पत्र लेखन या फिर संवाद, दोनों में से एक आपको बनाना रहेगा। ऐसा नहीं कि पत्र लेखन भी बना देना, संवाद भी बना देना, लो, दोनों में से एक बनाना रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका बुक है, जो आप बुक पढ़ते हो, गोधुली हो गया, वर्णिका हो गया, गोधुली में आपका काव्यखंड, गद्यखंड दोनों हो गया, इन सब को मिला करके बुक से आपका 10 क्वेश्चंस दिया जाएगा। कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चंस, और उनमें से आपको बनाना है 5 क्वेश्चन। कितने बनाने? 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 10 नंबर यहां से आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पूरी बुक अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे बुक को, पूरे कहानियां को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये देखो, एक लास्ट में आपका बुक से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन की जगह पे आपका कविता का अर्थ बोलेगा लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपका कविता लिख दिया कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इस तरीके से जो है आपका पोएम, उसका अर्थ बोलेगा लिखने के लिए। ठीक है, तो उसका अर्थ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है, ये आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये देखो ओवरऑल टोटल अभी आपका ये सब्जेक्टिव का सिलेबस था, तो 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 10 कितना हो गया? 50, यानी कि 50 अंक यहाँ पर हिंदी का मैंने आपको कंप्लीट करवाया है सब्जेक्टिव में आकर के। ठीक है, और बाकी के जरा ध्यान से सुनिए, जैसे लेख हो गया, पत्र लेखन हो गया, और ये बुक से 10 क्वेश्चंस, बुक से आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चंस, और बाकी के आपका ग्रामर का पोर्शंस, यानी कह सकते हो ये 85 नंबर हुआ ना, और बाकी के 50 नंबर कहाँ गया? ये आपका 50 अंक हुआ, और बाकी के 50 अंक कहाँ गया? तो बाकी के जो आपका 50 अंक है वो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है। कौन सा वाला पोर्शन है? ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है? तो ऑब्जेक्टिव में सब जगह से क्वेश्चंस आता है, बुक से हो गया, ग्रामर से हो गया, ठीक है, हर एक सेक्शन से आपका क्वेश्चंस आता है, तो उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, और उसी के लिए आपको जो है सभी के सभी चैप्टर्स को बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है,
तो जब तक आप किसी चीज को शुरुआत से नहीं करोगे तो उसका मैक्सिमम पॉइंट तक भी नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, आप कहते हो कि मुझे 100/100 लाने हैं, तो जब आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से तो कैसे आएगा। तो बिल्कुल ये मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएं कि हाँ ये सबसे आपका जो बिल्कुल 50 अंक मिलेगा, और बाकी के जैसे कि यहाँ पर चैप्टर्स वाइज अगर आप पढ़ोगे उससे आपको कुछ नंबर मिलेंगे, तो 80+ तो आपका ऐसा ही हो जाएगा नॉर्मली जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप इंप्रूवमेंट करोगे तो बिल्कुल एक अच्छा नंबर निकल करके आएगा। दो चीज पे हमेशा याद रखिएगा, राइटिंग पे आपको जो अच्छे से सुधार लेना है, राइटिंग स्किल लिखने का जो तरीका वो भी आपको अच्छे से सुधार लेना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इनमें से कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसको बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस हो रहा है कि ये वाला पता नहीं कैसे होगा, नीचे के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको अगला वीडियो उसी पे बनाऊंगा। ठीक है, और हाँ जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे जरूर से जुड़ जाइएगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, नोट कर लीजिए 7482038981, ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। ठीक है, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, और जो बच्चे पेड वाले ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा अभी खुशखबरी मैं बता देता हूँ। पेड ग्रुप का फीस पे तो 251 है ना, 251 को घटा करके अभी फिलहाल पे जो कुछ दिनों के लिए 51 कर दिया जाता है, ताकि जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं वो जुड़ जाएं। ठीक, तो चलिए अभी के लिए बस इतना है। वीडियोस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियोज में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।